हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में पूरे टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए। आपके आने वाले रेलवे एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, लेवल 1 यानी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है, जिसमें वर्ष 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को आपको करवाएंगे इस वीडियो में। यकीन मानिए दोस्तों, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में चार चांद लगा देंगे। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए तो बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। बिना देरी किए हुए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो देखिए, उस मिशन का नाम है साथियों स्पेडएक्स। याद रखिए, ये जो ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं स्पेडएक्स, ठीक है, ये उस मिशन का नाम है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल की है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पेडएक्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र अथवा उद्योग से संबंधित है? तो देखिए, 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र अथवा उद्योग से संबंधित है? याद रखिए, ऑटोमोटिव और मोबिलिटी से, ऑटोमोटिव और मोबिलिटी। और आपको याद रखना है, ये जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 है, इसका उद्घाटन शुक्रवार को, यानी अभी हाल ही में शुक्रवार, बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है साथियों। ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान जो है वह साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका मनु भाकर को। आपको बता दें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए अभी कुल 4 खिलाड़ियों को चुना गया है या दिया गया। वो 4 खिलाड़ी कौन है मैं आपको बता देता हूं। ये चारों का फोटो आप देख सकते हैं। एक डी गुकेश हैं आपके, विश्व शतरंज चैंपियन। एक आपके साथियों देखिए हरमनप्रीत सिंह जी हैं, इंडियन हॉकी टीम से जो संबंधित है आपके। एक है प्रवीण कुमार जी, जो कि पैरा एथलीट है, जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। और एक मनु भाकर हैं, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, तो इन चारों को जो है वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, उन चारों में से एक है आपकी मनु भाकर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखिए, गूगल द्वारा समर्थित किस भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2025 में फायरफ्लाई तारामंडल लॉन्च किया, जिसमें 6 उपग्रह शामिल हैं और यह दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला वाणिज्यिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तारामंडल है? तो याद रखिए, इसका नाम है साथियों पिक्सल स्पेस। ऑप्शन नंबर सी यहां आपका करेक्ट आएगा, पिक्सल स्पेस तारामंडल। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? साथियों, अभी हाल ही में स्वामित्व योजना लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य आपसे पूछा जा रहा है क्या है? तो देखो, याद रखना, स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो संपत्ति के मालिक हैं उनको अधिकार अभिलेख प्रदान करना, यही इस स्वामित्व योजना का लक्ष्य है। याद रखिएगा। आगे देखिए, 7वें वेतन आयोग का कार्यालय कब समाप्त होने की उम्मीद है? तो देखिए, अभी 7वां वेतन आयोग आपका चल रहा है और ये कब समाप्त होने की उम्मीद है? तो 2026 तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 2026। याद रखिए, आपको याद रखना है कि 8वें वेतन आयोग की गठन की घोषणा हो चुकी है कब? तो 16 जनवरी 2025 को। ठीक है, अभी घोषणा हुई है। जैसे ही 7वें वेतन का कार्यकाल खत्म होगा, आपका 8वां वेतन आयोग जो है वो गठित हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो भाई याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे इस बार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, प्रबोवो सुबियांतो। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अभी हाल ही में चर्चा में था साथियों।
और ये कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बता दें कि चर्चा में क्यों था। तो देखो याद रखना, 3,985 करोड़ रुपए की लागत से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में जो है ना तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी गई है, याद रखना। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आप सभी को पता होगा कि ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान यानी दूसरा स्थान। अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिए। तो याद रखिए, अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बार्क, IREL और IGCAR। आप बोलोगे सर ये तीनों क्या हैं। तो IGCAR तो आपके इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। IREL की बात करें तो ये इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है। और आपको पता ही है बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इन तीनों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है जनवरी 2025 में। किसने? तो अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि कुंभ कब से कब तक आयोजित हो रहा है, वो तो आपका 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक हो जाता है। लेकिन यह पूछा है कि 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए करेक्ट आएगा महाकुंभ मेले में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। तो करेक्ट है 304 रनों से। याद रखिएगा 304 रनों से। हवाई अड्डों पर निवार्द आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। देखिए हवाई अड्डों पर निवार्द आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। तो साथियों याद रखिएगा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन यानी विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी यहां आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, जनवरी 2025 में 2 नई बटालियनों के निर्माण के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की अपेक्षित कुल संख्या कितनी होगी। तो करेक्ट आएगा लगभग 2 लाख। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे। तो देखिए भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। याद रखिए करेक्ट आएगा जनरल KM करियप्पा। ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है, मैंने 1-2 क्वेश्चन ऐड किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा जनरल KM करियप्पा। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगारत्नम भारत की अगली 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली कब पहुंचे थे। तो भाई सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं साथियों थरमन शानमुगारत्नम, ये भारत की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली कब पहुंचे थे। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी 2025 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। मकर संक्रांति पर सूर्य किस राशि में प्रवेश करता है। तो मकर संक्रांति के दौरान सूर्य की बात करें तो ये मकर राशि में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा मकर राशि में। आगे देखिए, मकर संक्रांति को भारत के किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति की बात की जा रही है कि मकर संक्रांति को भारत के किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य में। याद रखिए मकर संक्रांति को साथियों तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है, गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। देखिए गुजरात में उत्तरायण और पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है। देखिए सोनमर्ग सुरंग के बारे में पूछा जा रहा है, जो हाल ही में चर्चा में था। ये कहाँ पर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में। इसका उद्घाटन अभी 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, 13 जनवरी को। ठीक है, याद रखना ये सोनमर्ग सुरंग कहाँ है। तो जम्मू कश्मीर में है। आगे देखिए, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर कौन बनी है। तो भाई महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर कौन बनी है। तो याद रखिए करेक्ट आएगा ईरा जाधव। ईरा जाधव ने साथियों मेघालय के खिलाफ 157 गेंदों में याद रखिए 346 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। नाबाद है ना, नाबाद पारी। ईरा जाधव जिनका फोटो आप देख सकते हैं, ये मात्र 14 वर्षीय हैं।
आगे देखिए, खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है, यानी भारतीय पुरुष टीम के कैप्टन कौन थे, तो देखिए प्रतीक वाइकर। और ये जो प्रियंका इंगले आपको दिख रहा है, ये साथियों खो खो विश्व कप 2025 में महिला टीम की कैप्टन थी। और आपको याद रखना है कि खो खो विश्व कप 2025 का जो खिताब है वो भारत ने ही जीता है, पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी। किसको हराकर, तो नेपाल को हराकर। और आपको यह भी याद रखना है, खो खो विश्व कप कब से कब तक आयोजित किया गया था, तो ये 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। कौन जीता, भारत, दोनों श्रेणी में, महिला और पुरुष। कौन हारा, तो नेपाल, दोनों श्रेणी में। ठीक है, आगे देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, तो भाई देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, तो याद रखिए सूर्य कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई गई, तो 12 जनवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है, स्वामी विवेकानंद जी की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ, तो प्रयागराज में महाकुंभ 2025 ये किस अवसर पर शुरू हुआ, ये पूछा जा रहा है। याद रखिए पौष पूर्णिमा पर। ऑप्शन नंबर बी पौष पूर्णिमा पर 13 जनवरी को। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कौन सी नदियां मिलती है, देखिए प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कौन सी नदियां मिलती है, यह पूछा जा रहा है। याद रखिए गंगा, यमुना और सरस्वती नदी, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में भारत किससे जुड़ गया, तो भाई याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति से। ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट आएगा। आगे देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, तो प्रवासी भारतीय सम्मान जो है 2025 ये किसे प्रदान किया गया, तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद जी को। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, जिनका फोटो आप यहां देख सकते हैं। आगे देखिए, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण, ठीक है, 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किए जाएंगे, तो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का जो 21वां संस्करण है यह 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया जाएगा, तो मुंबई और ठाणे में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है, तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिए बागसीर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा, बागसीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में लॉस एंजल्स में जंगल की आग की तीव्रता में किस प्राकृतिक कारक ने योगदान दिया था, तो करेक्ट आएगा सांता एना हवाओं ने। नेक्स्ट है, दुबई में अरब ब्लास्ट, देखिए दुबई में अरब ब्लास्ट 2025 में 125 कंपनियों वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किस संगठन ने किया, जिसने टिकाऊ विनिर्माण समाधानों और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहलों पर जोर दिया, तो करेक्ट आएगा साथियों प्लेक्स काउंसिल ने। साथियों प्लेक्स काउंसिल याद रखिएगा, जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है, प्लेक्स काउंसिल का अर्थ है प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। याद रखिए प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए अगला है, 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, तो करेक्ट आएगा 10,000 विशेष अतिथियों को। अगला है, जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने, तो भाई जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो देखिए करेक्ट आएगा जॉन ड्रामानी महामा, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है, तो भाई 6.4% साथियों। ऑप्शन नंबर बी 6.4%, याद रखिएगा। आगे देखिए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला है, इंडस फूड 2025 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहां आयोजित किया गया था, तो इंडस फूड ये क्या है, सबसे पहले ये जानिए। तो इंडस फूड जो है यह एशिया का प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो है। इंडस फूड जो है ये एशिया का एक प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो है, और ये 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक कहां पर आयोजित किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो साथियों एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? याद रखिए बहादुर सिंह सागू जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट है, बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट है, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी नारायणन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, वी नारायणन। अगला है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जनसंख्या कितनी है? अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाताओं की जो अनुमानित जनसंख्या है वह 1.55 करोड़ से अधिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, राजीव कुमार। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टेज रेल पुल का नाम क्या है? तो जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टेज रेल पुल का नाम आपसे पूछा है तो उसका नाम है अंजी खाद पुल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, अंजी खाद पुल। देखिए, किस भारतीय संगठन ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की? तो भाई किस भारतीय संगठन ने भारत में एआई अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, याद रखिएगा। राइट आंसर है इंडिया एआई ने या एआई इंडिया यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो याद रखिए राइट होगा अनाहत सिंह ने, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, अनाहत सिंह। आगे देखिए, भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये जो भारत पोल पोर्टल है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। और ये किसने शुरू किया है? तो सीबीआई ने, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है? तो भारत पोल पोर्टल को किस एजेंसी ने विकसित किया है? करेक्ट आएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने। आगे देखिए, एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो भाई एरो इंडिया 2025 का जो 15वां संस्करण है यह 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? याद रखिए करेक्ट आएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन है? सत्या नडेला है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं मोदी जी के साथ। ऑप्शन नंबर सी सत्या नडेला। आगे देखिए, 9 साल तक पद में रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो करेक्ट आएगा जस्टिन ट्रूडो ने। ऑप्शन नंबर सी जस्टिन ट्रूडो। अगला है, एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल ACTCM बार्ज के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? तो भाई देखिए, मिसाइल, ये साथियों याद रखना, एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल है जिसका नाम है बार्ज। और बार्ज के निर्माण का ठेका जो है वो किस कंपनी को दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि थाने में स्थित है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कौन सा स्टेशन है जो नमो भारत ट्रेन को मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइन से जोड़ता है? तो याद रखिए आनंद विहार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखिए, 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता कौन था? तो राइट होगा वरुण तोमर। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 42वें भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण में भाग लेने के लिए 2025 में गोवा पहुंचे। फ्रांसीसी नौसेना में परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो याद रखिए चार्ल्स द गल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, चार्ल्स द गल। आगे देखिए, भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 किलोमीटर, याद रखिएगा। आगे देखिए, मानव मेटापिन्यूमोवायरस यानी HMPV के सामान्य लक्षण क्या है? ये जो नया वायरस था कोरोना के सापेक्ष HMVP या देखिए HMPV, इसका सामान्य लक्षण क्या है? तो याद रखना खांसी, बुखार, नाक का बंद होना और सांस लेने में कठिनाई। देखिए, मानव मेटापिन्यूमो वायरस यानी HMPV मुख्य रूप से कैसे फैलता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से।
नेक्स्ट है, सिक्किम के किस जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थित है? याद रखिएगा सोरेंग जिले में। सिक्किम का ये सोरेंग जिला जो है, यहाँ पर भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत में पहला खो खो विश्व कप 2025 कब आयोजित होने वाला है? तो भाई भारत में पहला खो खो विश्व कप जो है ये कब आयोजित होने वाला है? तो देखिए ये तो आयोजित भी हो गया, इसका रिजल्ट भी आ गया, भारत ने जीत भी लिया। करेक्ट आएगा 13 से 19 जनवरी के बीच। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन हैं? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्य हैं वो है साथियों संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। आगे देखिए, यूएनएससी के स्थायी सदस्य के पास कौन सी विशेष शक्ति होती है? तो वीटो की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप बोलोगे सर 2 वर्ष का होता है। आगे देखिए, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा यानी डीपीडीपी, ठीक है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम 2025 किस अधिनियम को लागू करने के लिए बनाया गया है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी मैंने आपको बताया था 4 खिलाड़ियों को, उनमें से एक आपके हरमनप्रीत सिंह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। डी गुकेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? तो करेक्ट आएगा साथियों शतरंज के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है शतरंज। 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्मांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल के कोच हैं? तो ये भाई फुटबॉल के कोच है, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच हैं। आगे देखिए, मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ देखिए बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में किस स्थान पर पूरा हुआ? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए मोरेह में। देखिए मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में किस स्थान पर पूरा हुआ? तो मोरेह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा, मोरेह याद रखना। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने कितने वित्तीय लेन देन को प्रोसेस किया? तो भाई याद रखिएगा साथियों, यहाँ देखिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा 16.73 बिलियन के लेन देन को। अगला है, 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के जीएमसी बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम में हुए फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियंस किसने जीता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार 2024 भारत में कैसा वर्ष था? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1901 के बाद भारत में सबसे गर्म वर्ष। ठीक है, आगे देखिए, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? तो भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का जो पुल है वो किस स्थान पर उद्घाटन किया गया इसका? तो याद रखिए कन्याकुमारी में। ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन जो कि 5 से लेकर 9 फरवरी 2025 के बीच भारत में कहां पर आयोजित होने वाला है? याद रखिए भारत मंडपम नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली। नेक्स्ट है, 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई देखिए 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीकी का प्रदर्शन करना। आगे देखिए नेक्स्ट है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है वह है काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, काम्या कार्तिकेयन। आगे देखिए, हेमंत मुदप्पा ने किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीते हैं या फिर जीतने वाले पहले एथलीट बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो करेक्ट आएगा मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच खेली जाती है? तो साथियों देखिए, टेस्ट क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। अभी आपने देखा होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये चल भी रहा था। आगे देखिए, दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है? तो करेक्ट आएगा हम्पी कोरेनू या फिर कोनेरू हम्पी ने, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं।
कौन से बोस्निया के पारंपरिक प्रेम गीत को दिसंबर 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई? तो कौन सा इनमें से बोस्निया का एक पारंपरिक प्रेम गीत है जिसको दिसंबर 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई है? तो देखिए करेक्ट आएगा सेवदालिंका को। सेवदालिंका राइट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि 28 जनवरी 2025 से खेले जाएंगे, ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो देखिए उत्तराखंड में, जिसका लोगो आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तराखंड। अगला है, हाल ही में भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का कौन सा देश बन गया है? तो याद रखिए चौथा देश। करेक्ट आएगा साथियों फोर्थ, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवाब सलाम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नवाब सलाम की बात की जा रही है, किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आएगा लेबनान के। अगला, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी को। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं? तो भाई बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो देवजीत सेकिया। देवजीत सेकिया, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन यानी आईपीएफ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष अभी ओपी सिंह जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी ओपी सिंह। हाल ही में जारी 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट आएगा 85वां स्थान। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में अरुणीश चावला के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं? तो भारत के नए राजस्व सचिव अभी तुहिन कांत पांडे जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, किस दिन मनाया जाता है? देखिए विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। आपको साथियों इस वर्ष यानी 2025 का विश्व हिंदी दिवस का थीम याद रखना है, जो कि है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। देखिए विषय जो है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज है, याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस की। हाल ही में दिए गए ग्लोबल ग्लोब्स अवार्ड्स 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, द ब्रूट लिस्ट को, याद रखेंगे। आगे देखिए, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड देने की घोषणा हुई है? तो भाई देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 27 हस्तियों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा 27। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो साथियों 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 67वां स्थापना दिवस। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? तो देखिए सीआरपीएफ के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो विपुल कुमार जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विपुल कुमार। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला? तो भाई अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो कुल 34 खिलाड़ियों को दिया गया है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो 4 खिलाड़ियों को, मैंने उनका नाम भी बताया, डी गुकेश, एक आपके हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन यानी एसोचैम के नए महासचिव बने हैं? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मनीष सिंघल। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा भुवनेश कुमार जी, ऑप्शन नंबर सी भुवनेश कुमार। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो याद रखिए पाकिस्तान। लेकिन एक चीज याद रखना कि आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो भारत के मैच हैं वो पाकिस्तान में नहीं यूएई में खेले जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, एम रघु ने। आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आएगा वी रामा सुब्रमणियन जी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई? तो वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश को, ठीक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई है? तो मध्य प्रदेश को। अगला है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, याद रखेंगे सभी। देखिए, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट, देखिए ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स यानी
TTDI 2024 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो 39। एक क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीता है। आपको इतना बता देते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है इसका संबंध है क्रिकेट से। बताइए 2024 में किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का। बाकी बताना आप कि ये क्लास कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे थे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।